हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जनरल हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 ईस्वी में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बोली। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली से। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है, इस वाक्य में बोलियां क्या है? तो बोलियां क्या है? स्त्रीलिंग है। बोलियों से आप सेंटेंस बना के देख लेना, जिसमें पता चल जाएगा। जैसे जैसे बोलियां बोला जाता है, ऐसा तो होगा नहीं, तो बोलियां बोली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कोई भी सेंटेंस कोई भी शब्द अगर आपको देते तो उसका सेंटेंस बना के देख लो, उससे पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती हमारे राजस्थान में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा मीन वहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, वहाँ हाड़ौती बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण। ध्वंस यानी सब विनाश हो जाना, और उसका विलोम ऑपोजिट क्या हो जाएगा? निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यापक का विलोम क्या हो जाएगा? व्यापक बड़े स्तर पर और छोटे संकुचित। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का हो जाएगा वक्र। रिजु यानी होता है सरल सीधा, मतलब सीधी लाइन, ये रिजु हो गई। वक्र ये ऐसे। क्वेश्चन नंबर 17 होता है, निषिद्ध का अर्थ क्या होता है? तो निषिद्ध मतलब होता है आधी रात, उसको क्या बोलते हैं? निषिद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कठिनाई से मिलता है, कठिनाई से मिलेगा यानी दुर्लभ। राइट, कहते हैं ना ये बहुत दुर्लभ वस्तुएं ऐसी होती है, तो वो जो कठिनाई से मिलती है, बहुत कम होती है मतलब। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ कहा जाता है। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। मुमुक्षु। ये फ्रेंड्स, इसकी मात्राओं का विशेष ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे ABCD ऑप्शन हो जाएगा, उसमें ऐसे मोमोश और ये कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। मोमोशु तीनों ही ऊ की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोतल में दूध बचा है, इस वाक्य में बोतल में कौन सा कारक है? अब मैं कौन सा होता है? मैं और पर में कौन सा आता है? अधिकरण कारक। कारक तो आपने पढ़े ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से द्वारा पृथक संबंध का के अधिकरण में पर, ये सब कारक होते हैं और इसकी चिन्ह की पहचान होती है। जैसे मैं आ गया, पर आ गया, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुम्हार शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कुम्हारिन। कुमार का स्त्रीलिंग कुम्हारिन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हंस का हो जाएगा हंसिनी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? अब अभी बताया था, अधिकरण कारक में क्या आ जाएगा? मैं पर। कारक टॉपिक से है ये क्वेश्चन नंबर 25 है, लाला का अन्य लिंग रूप क्या है? लाला का अन्य लिंग रूप मतलब स्त्रीलिंग। लाला क्या है? पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग बताना है तो क्या हो जाएगा? ललाइन।
क्वेश्चन नंबर 26 है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो बिल्ली स्त्रीलिंग शब्द है और पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बिल्लाओ। क्वेश्चन नंबर 27 है, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा? कवि वृंद। कवि का हो जाएगा कवि वृंद। क्वेश्चन नंबर 28 है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लुटिया। यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, चंद्रकार बिंदु, उससे बहुवचन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब खाता होगा, हमें पता नहीं है कि वो खाता ही होगा, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध यानी डाउट में है, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 31 है, अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अव उपसर्ग हो जाएगा। आगे वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है और पीछे जो लगता है वो क्या हो जाते हैं? प्रत्यय, जो किसी शब्द के अर्थ में जैसे परिवर्तन कर देते हैं इनके लगने से। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय होता है पीछे, जो शब्द के पीछे लगकर, मूल धातु के पीछे लगकर, मूल धातु इसमें क्या है? लिख। ये क्या है? मूल धातु है, मूल धातु के पीछे लगकर शब्द में परिवर्तन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो लिख धातु में आवट प्रत्यय मिल गया तो लिखावट बन गया। बुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो अक्कड़। क्वेश्चन नंबर 34 है, सदैव शब्द में कौन सी संधि? अब सदैव दो मात्राओं में कभी हमेशा कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि को दर्शाएगा, ऐसे वृद्धि याद रख लेना। और सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। या आप संधि को अच्छे से पढ़ना, जैसे आ प्लस ए, आ प्लस ए जब बनता है तो आई मात्रा हो जाती है आई, तो वो ये दो मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, इसका उपसर्ग और प्रत्यय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? शब्द का संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक हो जाएगा ई प्लस ई। ये कौन सी संधि है? ये है गुण संधि। ई प्लस ए मिलके ए बन जाता है गुण, नहीं सॉरी प्रत्येक, ई प्लस ए मिलके य बन रहा है, यण संधि, सॉरी यण संधि है प्रत्येक। य और लव आएंगे तो यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाच्य के कितने प्रकार है? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महोत्सव होता है महा, आ प्लस ऊ मिलके ओ बन जाता है महोत्सव, तो ये हो जाएगा ए आई ओ औ। ये कौन सी होगी? गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रति प्लस आघात का संघीय रूप क्या हो जाएगा? तो प्रत्याघात। ई प्लस अ, य से यण संधि, य वर ल आएगा तो यण संधि। अब जैसे स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत, उ प्लस आ यानी व, उ प्लस आ से व बन गया, य वर ल आते ही यण संधि। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों का, स्वर संधि होगी तो स्वरों का मेल होता है। और हिंदी में अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो ये अर्ध विराम होता है, ये अर्ध विराम, ये पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हो जाता है, कॉमा, ये अर्ध विराम ऐसे लगता है। और विवरक चिन्ह ये होता है, और इसमें पूछा जाता है, ये तो हो जाएगा कॉमा, ये विवरण चिन्ह, और ये होता है ऐसे वाले कॉमे, और ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य को, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है उसको समाप्त करते हैं तो ये पूर्ण विराम लगता है, पूर्ण विराम यानी वाक्य समाप्त हो गया। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूध का धुला मतलब निर्दोष है, दूध से बिल्कुल, दूध कैसा होता है? सफ़ेद एकदम, तो दूध से धुला है मतलब निर्दोष है, इसने कोई दोष नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 44 से, तिलांजलि देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तिलांजलि देने का क्या होता है? त्याग देना, किसी चीज़ तिलांजलि देना यानी त्याग देना। क्वेश्चन नंबर 45 से, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह। क्वेश्चन नंबर 46 है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 47 है, रामचरितमानस में कितने सोपान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 1850 से 1900। क्वेश्चन नंबर 49 है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 50 है, रानी केतकी की कहानी की कहानीकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ईशा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 52 है, गबन किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है गबन।
क्वेश्चन नंबर 53 है, ना भूतो ना भविष्यति, ये किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कोहली की। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की खोज किसकी रचना है? ये हो जाएगी राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू की। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 56 है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो विज्ञान प्लस एक प्रत्यय से बना है वैज्ञानिक, तो एक प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन है 57, मक्षिका का तद्भव क्या होता है? तो मक्षिका के क्या हो जाएगा? मक्खी। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव हिंदी वाले शब्द होते हैं, हिंदी वाले शब्द। और ये मक्षिका कैसा है? ये संस्कृत शब्द है, तो मक्खी। क्वेश्चन नंबर 58 है, दुविधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा धर्म संकट, दुविधा में फंस गया यानी धर्म संकट। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुयस का पर्याय क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सुकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 60 है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 61 है, धूरी का मानक शब्द रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा धूल, धूरी का धूल। क्वेश्चन नंबर 62 है, समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं समान अर्थ वाले। क्वेश्चन नंबर 63 है, चतुष्पदी का तद्भव क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। चतुष्पदी का तद्भव क्या हो जाएगा? चौपाई। क्वेश्चन नंबर 64 है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य, ढ वर्ण मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 11। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33, तो कुल मिला के 44 स्वर और व्यंजन होते हैं। और 5 संयुक्त स्वर आते हैं, वो अलग से आप देखेंगे। 4 संयुक्त स्वर होते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 66 है, महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महोषध का महा प्लस औषध महोषध, ये हो जाएगी वृद्धि संधि क्योंकि 2 मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है, तो आप प्रत्यय है मिलाप में। क्वेश्चन नंबर 68 है, देशभक्ति में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति। क्वेश्चन नंबर 69 है, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा समास को विग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 70 है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? राइट आंसर हो जाएगा यामा पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 73 है, बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा समुदाय वाचक का। क्वेश्चन नंबर 74 है, सद्भावना में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सद्भावना में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ये पढ़ लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हिंदी की पहली फिल्म है आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1931 में हिंदी की पहली फिल्म है आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 78 है, महादेवी वर्मा को नीरज के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा शेख सरिया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 79 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? राइट आंसर 1955 से। क्वेश्चन नंबर 80 है, उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर होता है किसी का बुरा सोचना, उल्टी माला फेरना यानी किसी का बुरा सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 82 है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत, विस्मय यानी अद्भुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा श्रोत धातु से। क्वेश्चन नंबर 84, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हास। क्वेश्चन नंबर 85 है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? राइट आंसर इस 13। क्वेश्चन नंबर 86, एक छंद में कितने चरण होते हैं? राइट आंसर इस 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जो सममात्रिक छंद है और जिसकी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा चौपाई कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 88, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा यमक। क्वेश्चन नंबर 89 है, जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द से अनेक सारे अर्थ निकल जाते हैं, श्लेष अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 90 है देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 है अत का विलोम क्या होता है? तो अत का हो जाएगा इति। क्वेश्चन नंबर 92 है शीत का विलोम क्या होता है? शीत का उष्ण, शीत यानी सर्दी, उष्ण गर्मी। क्वेश्चन नंबर 93 है किंचित शब्द का तद्भव रूप क्या है? तद्भव होता है हिंदी में, किंचित क्या है? संस्कृत शब्द है, तो इसका हो जाएगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 94 है ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ का होता है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 95 है जालक का तद्भव क्या होता है? जालक का हो जाएगा झरोखा। क्वेश्चन नंबर 96 जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जगह वो स्वर कहलाते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 97 वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? राइट आंसर जगह वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 98 है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 99 है गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गीदड़ भभकी क्या होता है? कोरी धमकियाँ, सिर्फ कोरी धमकी देना, गीदड़ भभकी। तो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चंस। अब आज का टेस्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।